ठीक है, ओके ठीक है। सो वी वर एट स्लाइड नंबर 37। ओके, बताइए जी आंसर। टॉपिक क्या है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स एंड टूल्स विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। ओके ठीक है, एवरीवन इज सेइंग बी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज आर दोज विच लेकिन डी भी ठीक है वैसे तो। नहीं, नीड्स मोर कैपिटल तो नहीं, वो तो Depend करता है। हाँ वो तो Capital किसी में भी हो machines सकता and tools को ही तो है। था। हेल्प्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ओनली, ये भी नहीं हो सकता। ये हेल्प्स इन directly- प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स डायरेक्टली। हाँ कंज्यूमर गुड्स तो सर डायरेक्टली क्यों कहेगा? अगर कोई नहीं, B इंडस्ट्री है। बना के भेजा मशीन दूसरी मशीन। बी इज द आंसर, हाँ। राइट। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज द पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ओके, ये भी हम पिछली कुछ स्लाइड्स में हम कवर कर चुके हैं। ये सर वो तो आया ही नहीं उसमें, क्या? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड वगैरह। आया तो आ था गया लास्ट टाइम में पढ़ा था। वो हाँ, तो कैसे 30 सही? स्टेज 1921। जो वो 3 स्टेजेस में पढ़े थे। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक हाँ है। डेमोग्राफिक ऐसे बढ़ती है दोनों, और बर्थ रेट डेथ रेट सेम, हाँ। मतलब दोनों हाई रहता है। फिर बाद में हाँ। हमारी बर्थ रेट बढ़ती है, डेथ रेट कम हो जाता है। हाँ। थर्ड स्टेज में आती है हाँ। एजिंग पॉपुलेशन, उसमें दोनों घटती है। ठीक है, ये बढ़िया है। जो जो मिसिंग हो ना बताते रहना, ठीक है, फायदा रहता है ना। वो तो कबीर का दोहा ना एक, वो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छुआए, है ना। हाँ। और हाँ इसका मतलब वो है ना कि अपने वो जो कुछ बुराई करता बुराई है, करता है, हाँ उससे साबुन कुछ हाँ, मिले ना और हाँ। साफ हो जाए, ऐसा हाँ। कुछ है। ठीक है, हाँ, कि बट जो ये तो बट बुराई ये करती कोई है। नेगेटिव वाले में नहीं है ना, इज डूइंग इट इन द पॉजिटिव सेंस। Positive electron है। वो पॉजिटिव अच्छी चीज़ है वो तो। है ना, पॉजिटिव कंपटीशन अगर हो तो उसमें तो इवन डिबेट्स भी हो तो अगर हेल्दी उसमें हो, एनवायरनमेंट में हो, तो दैट विल हेल्प। ठीक है, चलो कहानियाँ ख़त्म करते हैं। हाँ तो देखिए, मोटिव ऑफ ब्रिटिश वाज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, राइट, दिस वी हैव ऑलरेडी डन। हाउएवर सम पॉजिटिव इफेक्ट्स केम एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस। एक भाई कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बात तो अच्छी है ना, हमारे फार्मर्स को अदरवाइज वो आलू प्याज टमाटर उसके अलावा कुछ आता ही नहीं था। दे लर्नड न्यू थिंग्स। ठीक है, हालांकि अगर ब्रिटिश की अगर इनकी नीयत थोड़ी अच्छी होती तो हमारे भी किसानों का कुछ भला हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट रेलवेज एंड रोडवेज, हालांकि ये तो सबसे ऊपर होना चाहिए था ये ना, हाँ ये तो नंबर 1 होना चाहिए ना, सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही था। नहीं एमसीक्यू नहीं है, these are points। नहीं ठीक है, तो रेलवेज एंड रोडवेज, यस ये तो कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, अच्छा लेकिन कोई इतना बड़ा कोई एहसान नहीं किया था अंग्रेजों ने रेलवेज एंड रोडवेज बना के। अगर वो जितना उन्होंने लूटा था हमें, अगर वो ना लूटते, हम अपने रेल अपने रोड अपने आप बना लेते भाई, इतना पैसा था। ठीक है, वो ये लगा लो हमारे 5000 लूट के ले गए, 100 रुपये की रेल चला दी, तो वो ना होते तो भी हम अपनी रेल अपने आप चला लेते, राइट। खैर एनीवेज, तो यस इट वाज देयर कंट्रीब्यूशन। ओके, देन ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर टू मॉनेटरी सिस्टम जो है वो उन्होंने दे ब्रॉट इन दैट सिस्टम। सर लेकिन वो तो चलिए, तो उससे पहले से पहले से आ आता गया था। था मॉनेटरी सिस्टम तो। नहीं बस वो उनका जो फॉर्म, जैसे कोई पैसे की वजह उनका उसका गोल्ड उनमें ट्रेड था, मॉनेटरी सिस्टम तो पहले आ चुका हाँ था। नहीं, लेकिन जो एक्सचेंज का जो सिस्टम था ना वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो काफ़ी चेंज हुआ था। नहीं सर, पहले भी तो बस पहले भी सब पैसे के मुद्रा लिए चलती थी सिक्के सोने की। हम्म, पहले भी तो बस सिक्के चलते थे हाँ सोने के। चांदी के उसके सिक्के नहीं, बार्टर सिस्टम ज़्यादा चलता था भाई पहले। राजा महाराजाओं में सिक्के चलते होंगे, जो नॉर्मल जो प्रोड्यूसर्स थे उनके पास कहाँ सिक्के स्टोरेज या सिक्के बनाने या सिक्के की एक्सेस होती थी। ठीक है, वो बार्टर सिस्टम ही चलता था। इन मेजोरिटी ऑफ द इकोनॉमी बार्टर सिस्टम ही चलता था। ठीक है, इस मामले में हम अब यार आप जैसे आजकल जो नहीं रहने देते हैं, डिविएट हो जाएगा। ठीक है, ओके ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमने बात की थी। जो आज भी हमारा जो आईएएस आईपीएस है ना, इसका जो रैंकिंग और जो सिस्टम है आज भी वही वाला चल रहा है हमारा जो ब्रिटिशर्स के टाइम में बना था। सर असल में ये सब चीजें थी जो पहले उन्होंने नाम चेंज कर दिए टू एक नहीं 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 नहीं, कैसे
कहीं भी लिखा है कि जैसे ज़मीन आएगा उसके ऊपर रैंकिंग चलती रहती थी। हाँ नहीं, लेकिन हमारा बारहवीं का नहीं था। नहीं, पहले तो क्या था, जो नवाब थे वो राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, सब अपने अपने हिसाब से बनाया हुआ था सबने, किसी तो ने सबका एक ही नहीं था, लेकिन वैसे था। हाँ, तो कोई मैं- स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था। प्लस जो इनका ये जो है, ये अभी जो आज की डेट में भी जो हमारा IAS IPS सिस्टम है भाई, ये इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर होगा, ये इंस्पेक्टर होगा, है ना, ये ACP होगा, ये DCP होगा, दिस इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये जो है ये 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, सारे डिबेटेबल तो ये सारे हैं, हम कह ही सकते हैं भाई हम वी वर इंटेलिजेंट एनफ कि हमारे पास ये सारे सिस्टम्स थे इन सम फॉर्म ऑफ अदर। ठीक है, और वो अंग्रेज नहीं भी आते तो भी हम वक्त के हिसाब से वी वुड हैव चेंज आवरसेल्फ। ठीक है, तो ऐसा कोई एहसान नहीं किया था अंग्रेजों ने, तो लेकिन पेपर में अगर 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट तो लिखने पड़ेंगे ना भाई। ठीक है, अब ऐसे तो ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इस पे शशि थरूर ने वो उसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट या कहीं पे 1-1.5 घंटे का लेक्चर दे रखा है इसी पे, खाली इन्हीं 3-4 पॉइंट्स पे। चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, मैंने शायद लिंक भी डाला हुआ है। ठीक है, उसे तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उन्होंने बोला है कि कुछ नहीं किया था ब्रिटिशर्स ने, दे डिड नथिंग इफ यू कंपेयर इट विद द लूट दे हैव डन। तो एक उनका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है अगर उनकी लूट जो उन्होंने मचाई उसको अगर बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यार इट्स समथिंग लाइक कि मैं आप लोगों से 1 लाख रुपए लूट लूँ और आपको 100 रुपये पकड़ा दूँ कि ले बेटा बाहर जाके खाना खा लियो, और आप जो है शोर मचाओगे, सर कितने अच्छे हैं, देखो हमें खाना खाने के लिए पैसे भी दिए। एक्चुअली वो 1 लाख लूट लिए, वो देखो ना भाई, हम रोटी छोड़ो हम बर्गर खा लेते। ठीक है, तो वो शशि थरूर का मैंने डाला हुआ है इसमें, आप देख सकते हो ये। ओके, नेक्स्ट ये भी MCQs में आ जाता है। ये नोटेबल इकोनॉमिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, दादा भाई नारोजी, हमने बात करी थी इस बात की ना, ये इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी इन्होंने दी थी ना, और ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राइट। विलियम डिग्बी है, एक खास क्वेश्चन इसके बारे में पूछते नहीं है। यस, VKVR राव, इसके बारे में बता, जो ब्रिटिश इंडिया में जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है ना ऑल था ना, वो उसमें इसका बहुत कंट्रीब्यूशन था। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था ये ना, ये GM कीन्स के साथ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उसका DSC में उसका क्लासमेट रहा हुआ है। ही वॉज एजुकेशन मिनिस्टर एज वेल इन 1971। 1991 में न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आए हैं उसी ईयर में डेथ भी हुई है इनकी। ठीक है, ओके, तो ये नाम ध्यान रखना भाई, VKRV राव, 1 मार्कर पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम कैलकुलेशन, लेकिन जो VKRV राव के जो एस्टिमेट के जो कंट्रीब्यूशन है, दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऐसे तो जो नेशनल इनकम जो कमेटी बनी थी उसकी इट वाज प्रिसाइडेड बाय महानालोबिस, PC महानालोबिस नाम था उनका, जो इंडिया की जो नेशनल इनकम कमेटी बनी थी 1949 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो उसके हेड वही थे। ठीक है, ये भी 1 मार्कर आता है, ये बताया मैंने आपको भी। PC महानालोबिस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम, व्हाट डू वी मीन बाय व्हेन वी से पर कैपिटा इनकम? बताओ इन चारों में से कौन सा होना चाहिए? ठीक है, मेक सेंस। मोहित आप कर सकते हो यार ये काम, वो आगे बढ़ाने का। ठीक है, बढ़ा दो सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बताओ भाई, प्रिंसिपल आइटम ऑफ इंपोर्ट इन 1947, फूड ग्रेन्स। यस, फूड ग्रेन बताया तो था कि भाई मोस्ट ऑफ द, मतलब करीब 80% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर एंड स्टिल खाने पीना सफिशिएंट नहीं होता था। दैट शोज कि प्रोडक्टिविटी कितनी कम थी। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज लगे हुए हैं लेकिन उसका GDP में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और प्रोडक्शन जो है वो
मतलब आउटपुट बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। बढ़े हो आगे, बढ़ो यार। हाँ ये देखो अब पीछे 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 पढ़ भी लो ना थोड़ा सा। वही है वो 3 मिलियन टन हाँ 3 मिलियन टन। हेलो हाँ अब बढ़वा दो। हाँ ठीक है, ये दिस वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है। अच्छा इसके जो नंबर्स हैं वो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ हो सकते हैं, किसी बुक में या इधर उधर पढ़ोगे तो जैसे 70 to 75 है, कहीं अगर 85% लिखा हुआ तो वो फिर ये होगा कि भाई एग्रीकल्चर नहीं, कंप्लीट प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटा तो लेकिन यही था। ठीक है, नहीं देख लेने दो सबको। एग्रीकल्चर में 70 to 75% ऑफ पीपल वर एम्प्लॉयड, मतलब मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन एग्रीकल्चर, द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 10% एंड सर्विसेज में बाकी 15 to 20%। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ देखो ये अबाउट 80% और 85% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन विलेजेस एंड derived livelihood डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वाज इन विलेजेस। नेक्स्ट, कोल माइनिंग कौन से सेक्टर में भाई? प्राइमरी। प्राइमरी, यस, बच्चों वाला ये तो। ठीक है, बड़ो। नेक्स्ट ये कुछ ये डेट्स ईयर्स याद होनी चाहिए, 1 मार्कर आ सकता है। फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो है वो बॉम्बे टू थाने कब बना था? 1854 में। रेलवेज भी इसी टाइम में आई थी ना, 1850s में ही। टाटा एयरलाइंस एस्टेब्लिश हुई थी 1932 में। ठीक है, एंड ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवेज इन 1850s में। सर इसका मत अदर ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो ये कहीं ये ईयर्स जो है वो याद रहे। 1854 में उसका लिंक बना हमारा बॉम्बे विद थाना। हाँ, ये है कहाँ पे थाना? थाने महाराष्ट्र में ही है। अच्छा ठीक है, 1850 में रेलवेज आई। ठीक है, 4 साल बाद लिंक बना ब्रिज का बॉम्बे विद थाना, और 1932 में एविएशन सर, सेक्टर आखिरी वाला पॉइंट पहले नहीं आना चाहिए था। कौन से वाला? आखिरी हाँ, वो ईयर वाइज अगर वैसे देखे तो यस। हम्म। ठीक है, बढ़िया हो गई, आ गया। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कब हुआ था? सी 1881, राइट। नेक्स्ट 85। हाँ ठीक है, 85। नेक्स्ट, अच्छा ये देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कौन सी इकोनॉमी फॉलो की? मिक्स्ड। ठीक है, हाँ ये बात बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखिए यूएसए जो है वो काफ़ी टाइम से वो इट्स अ प्योरली अ कैपिटलिस्ट कंट्री, एंड ऐसी रशिया एंड चाइना, हाँ उस टाइम में वो यूएसएसआर होते थे, यूएसएसआर, चाइना। ठीक है, ये कम्युनिस्ट है, पॉलिटिकली दे आर कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिज्म फॉर्म चलता है, और ये दे आर क्या बोलते सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जो इंडिया, पाकिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं ये मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, एंड मिक्स्ड में भी क्या है, टिल 1991 वी वर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स सोशलिज्म। ज़्यादातर कंपनियां, ज़्यादातर बिजनेसेस जो है वो गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी। ठीक है, 1991 के न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हैं अभी भी, आज इवन टिल टुडे वी आर मिक्स्ड इकोनॉमी। बहुत सरकारी कंपनियां हैं आज भी, लेकिन धीरे 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 वी स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम सोशलिस्ट टू द कैपिटलिस्ट। वो प्राइवेटाइजेशन जो है उसकी वजह से, राइट। हाँ बड़े हो गए। ठीक है, मसलिन तो खैर एग्जाम में तो क्या ही आएगा। मसलिन जो है बहुत फेमस फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक हुआ करता था प्री ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, दिस इज जस्ट टू शो कि हमारे यहाँ जो है ये हैंडीक्राफ्ट है, टेक्सटाइल है, ये अच्छा खासा डेवलप्ड है इंडिया में। ठीक है, आगे बढ़ो, पढ़े आगे बढ़ जाओ। हाँ, ये कब बनी थी? ये हमारी 1932। ओके, ध्रुव इज सेइंग 1932, बाकी आप लोग बोलो भाई। इसको 1945। ओके, मोहित इज सेइंग 1945। हाँ भाई पुनीत, टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ओके, आपको पता नहीं है। हाँ 1907, 1907 था। 1932 में तो एयरलाइंस था, 45 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तब तो उस टाइम में तो लड़ाई झगड़े ही चल रहे थे। तो 90% इंडिपेंडेंस के आसपास की होगा ये।
ठीक है, बढ़िया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको प्रॉपर उसमें लगाना है। ये सब वैसा तो अच्छा, इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, हाँ इसी में हुआ था ये। C फर्स्ट वैसा, ऑफिशियल C सेंसस, वैसा। यस 80 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये 1920 में 1921 इज द राइट आंसर, राइट। हम्म। ठीक है, तो ये वाला ये गलत है। हम्म, ठीक है, लिटरेसी रेट 16% था, है ना। हम्म। फीमेल लिटरेसी तो 7% था, 7% था। तो इसका आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट, सर पहला ही लगा है सर। वॉज फ्लरिशिंग मतलब इंडियन इकोनॉमी डूब रही थी। फ्लशिंग मतलब बढ़ रही थी। बढ़ रही थी। बढ़ रही थी। Yeah, India has a sound industrial base under the Dhruv is saying this. सर See. साउंड इंडस्ट्रियल बेस मतलब sound company हो सबसे अच्छा इंडस्ट्रियल बेस होगा। सी मेरे हिसाब से सी। सर इंडिया हैज साउंड इन, हाँ साउंड इंडस्ट्रियल बेस मतलब साउंड मतलब बढ़िया। बढ़िया चल रहा था। हम्म। सही बताओ ना, मतलब हाँ बढ़िया। हाँ, बढ़िया बढ़िया, यस यस यार, वैसे भी इंग्लिश में बोलते थे जब किसी की बात एकदम परफेक्ट लगता है, आप कहते हो यस इट साउंड्स गुड। अच्छा बड़े भारी भारी शब्द यूज हो रहे हैं। हाँ, सी ठीक मेरे है। हिसाब से सी है। ओके, मोहित इज सर वो सेइंग डी सी। का हटाओ, पहले मेरे को फ्लरिशिंग मतलब वो बर्बाद होने लग रहा था। ओके ओके, एडविन मतलब उनके आने से पहले ना। जल्दी हो। यस, सी इज द आंसर। भाई इंडस्ट्रीज तो कभी रही नहीं ना भाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फेज स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आया था, उसी में तो इंडिया पिछड़ा था। इंडिया जो है आपस में मुगल्स एंड मराठास में तो जो भी है यहाँ पे टसल चलता रहता था। तो और उसके बाद फिर कॉलोनी बन गए हम ब्रिटिशर्स के। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया दुनिया में, मॉडर्न मशीन्स एंड ऑल फैक्ट्रीज वगैरह, इंडिया कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट चेंज। दैट्स द प्रॉब्लम। अदरवाइज तो सारी बातें सही है ये। ठीक है, नेक्स्ट। Both A and R, 2 and R is the correct explanation of A. राइट, मतलब ए वाला होएगा, है ना। इसमें वो डाल दूंगा वैसे मैं ना चारों, है ना, हाँ। वो ऑप्शन लिखे रहे तो सही रहता है। ठीक है, आई विल चेंज इट। ठीक है भाई, ए है, सही बात है। द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ। देखिए, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होना मतलब उसका पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। पढ़ा तो था हमने भाई, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री होती थी, हम जो है फिनिश गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे। ओके, हमारा पूरी दुनिया के साथ ट्रेड होता था। दे चेंज एवरीथिंग, राइट। तो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ एंड इट वाज चेंज फॉर देयर ओन बेनिफिट। दे चेंज इट फॉर देयर ओन बेनिफिट। यस, सही बात है। अपने मतलब के लिए उन्होंने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, रीजन तो सही है। So land settlement system. Both A and R are true, but R is not a correct expression of A. यस, बी होएगा ना। हाँ, क्योंकि दोनों बातें तो सच है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया एंजॉयड ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। हाँ, यस, ट्रेड सरप्लस था। तो ए इज ट्रू, ये तो बात पक्की है। ठीक है, इसका डी तो आंसर रूल्ड आउट हो हमारा गया। C है। एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया हैड गुड रिलेशन विद वेरियस Various कंट्रीज। इतना सा लिमिटेड टेरिटरी था। देखना जरा ये क्या ए। ए क्यों? नहीं, ऑप्शन सी है ना, इंडिया नहीं, समझ नहीं आया। ऑप्शन डी है, सी है, ए है। ए इज ट्रू बट मेरे हिसाब से सी है। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका। ए इज
A is true 100%. हाँ C है, C is the answer, right? C is the answer. प्री ब्रिटिश एरा में अच्छे रिलेशंस थे, नॉट ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा. उन्होंने तो हमारी डायरेक्शन ही ट्रेड की जो है वो अपनी तरफ कर दी थी. ओके नेक्स्ट. इंडिया 10 और एंगेज इंडस्ट्री. हाँ 10 ठीक है. नेक्स्ट. एक्सपोर्टर तो हम हुए थे रॉ मटेरियल के, तो जैसे इसमें कॉटन क्लोथ्स जो है ये तो फिनिश गुड्स है, तो ये हो नहीं सकता है ना. सर मसलिन क्या होता था? मसलिन वो कपड़ा. कपड़ा होता था. डी होगा. सर ये एंड के बाद क्या समझ नहीं आया. एंड And इसका इम्पोर्टर end है, ऑफ. इसका एंड है. नहीं इम्पोर्टर ये हो गया ना इसमें एंड में जो है इम्पोर्टर ऑफ. हम इम्पोर्टर ऑफ इंडिगो तो नहीं है, तो सर, बी है. ये खड़े हो जाएगा. बी. हाँ बी. बी साउंड्स गुड राइट. मशीनरी थोड़ी ना बनाते थे. हाँ. बनाते थे उनको. राइट. तो इस तरह के थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं, दिमाग लगाना पड़ेगा ना नहीं कॉम्बिनेशन इसमें से. ट्रिकिंग जैसा दिक्कत आती है. ये एंड जो है हम्म. ये जो इसके बाद वाला है ये इसके बाद वाला है या इसका इंक्लूडेड वाला एंड है. तो समझ गए ना. हाँ. ठीक है. हाँ सुएज कैनाल देखो ये यहाँ से अभी लास्ट ईयर यहाँ एक शिप भी फंसा था ना. हाँ वो निकाल से या ये- ऐसे फंस गया था. हाँ क्योंकि ये देखो बहुत बहुत ये इट्स अ वेरी नैरो रास्ता. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिप था, वो यूँ टेढ़ा हो गया था और यहाँ पे फंसा खड़ा रहा था कई दिन तक. बड़े तगड़े लॉसेस हुए थे उस टाइम में लोग, मतलब जो कब? इस बिजनेस अभी साल 1.5 साल पहले की बात है. तो यहाँ वो फंस गया ऐसे टेढ़ा और वो फिर वहाँ से रेल बड़ा- फंसा चढ़ाई पानी में हम्म. फ्लो करना पड़ा था. ठीक है. तो इससे देखो नहीं तो पहले ब्रिटिशर्स को स्वेज कैनाल से पहले पूरा यूँ घूम के जाना पड़ता था और यहाँ से जो है इनको शॉर्टकट पड़ गया. ठीक है. तो स्वेज कैनाल कब 1869 में बनाया था. ठीक है. लेकिन ओके नेक्स्ट. वेस्टर्न हाँ टेक्सटाइल वेस्टर्न पार्ट में था, महाराष्ट्र एंड गुजरात. ठीक है. 1921 नहीं ऐसे हम लोग 1921 1921 सी. यस वही है. किया ग्रेट डिवाइड. नेक्स्ट. प्राइमरी हाँ प्राइमरी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन था. ठीक है. नेक्स्ट. अंडर डेवलप्ड नहीं डी बी एंड सी. हाँ दोनों स्टैग्नेंट और अंडर डेवलप दोनों था. स्टैंडर्ड मतलब कांस्टेंट होता है ना. कांस्टेंट राइट. जमीन पे तो जमींदार कलेक्टर कलेक्टेंट. राइट. बोथ ए एंड बी. ओके. करो. हाँ थोड़ा रुक जाओ. हाँ ठीक है बढ़िया हो गया. नेक्स्ट. 190 ठीक है. सी 50 1850 ठीक है. नेक्स्ट. ए इंपोर्ट सरप्लस आ जाता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड थ्रू हाँ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस. यस ये रहते थे हम हैं. हाँ एक्सपोर्ट सरप्लस यस. ये हाँ ये पढ़ भी लो ये. योर एक्सपोर्ट सरप्लस बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी. ठीक है. Furthermore, this export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain and expenses on war. वही जो पहले भी हमने डिस्कस किया था ना मतलब आगे की लाइन वो जो आपने लिखी है कि मतलब ऑफिस सेटअप के इसको काट के मैं लिख दूं फॉर देयर एडमिनिस्ट्रेशन हाँ, लिख सकते एंड हो. एक्सपेंस ऑन बोर्ड आसान हो जाएगा. राइट. सी प्रमोशन ऑफ यस. ए नहीं डी डी The export surplus was used to make payment and expenses incurred by office set up by colonial government in Britain to meet expenses of war fought and to import invisible. सारी लग रहे हैं तो हाँ. आंसर पे थोड़ा सा पॉज भी दिया करो. The road which was built by British in India was to mobilizing the army within India, डी drawing out raw material
फ्रॉम द कंट्री साइड एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट फैमिली। नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम से तो उनको लेना देना नहीं था ये ना। होगा। डी डी नहीं, दोनों ए और बी दोनों है ना। वो इसलिए वो आर्मी भी मोबिलाइज करनी थी और raw material रॉ मटेरियल भी करनी निकालना था, दोनों सर। उसी के फायदे की चीज़ थी। हाँ? सी भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, तो अब रोड का तेरा खुद से का लिंक है नहीं नहीं होता है, लेकिन ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव वो थोड़ा ना था कि इंडिया में कुछ check on famines. हैं? Roads and railways worked a great check on the occurrence and impact of famine as food supply could be transported to the affected areas in the case of wars. देखना जरा इसमें आंसर देखो इसका। नहीं, ए एंड बी है, दिखाओ। गाइड बुक का सारा बुक का सारा जब मैं पढ़ा है तो मुझे पता है। हाँ नहीं नहीं, ठीक है कोई नहीं। कहाँ है दूसरा वाला पेज पे इसी पे ही है बस ये? नीचे। ये ऑप्शन चेक करते डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड अ चीप एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन ओपन। नहीं, ये कहाँ है? चेक ऑन रोड एंड रेलवेज वर्कड एज अ ग्रेट चेक ऑन occurrence and impact of famines as food supplies could be transported to the affected areas in case of droughts. ठीक, ओके। तो लेकिन देखिए जो इसमें जो लग रहा है, देखो एमसीक्यूज में ना कई बार होता है ऐसा कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करना पड़ता है ना। कई बार एमसीक्यूज में ऐसा भी होता है कि आप एलिमिनेशन करते हो, जो बिल्कुल कंफर्म नहीं है उसी को काटोगे, तो जो बच गया उसको आंसर बोल दो। तो यहाँ भी जो है ठीक है भाई, बात सही है कि अगर रोड्स बनेंगे तो उन रोड का हर चीज में इस्तेमाल हो सकता है। वो अंग्रेज छोड़ के भाग गए तो वो इंडिया में ही रह गए ना, रोड और रेलवे लाइन हम यूज कर रहे हैं उसको आज भी। दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव तो वो नहीं था ना। इस क्वेश्चन में तो मैं हाँ। ऑप्शन सी वैसे है कि ए और बी। देखो अगर हम इसमें सी चूज कर लें, देखो इसमें प्रॉब्लम आएगी ना। अगर हम इसमें सी चूज कर लें, ओके एग्रीड कि हम सी चूज कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों बातें तो एकदम 100% सही है। ये तो एकदम 100% उनकी नीयत, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका पर्पस ही रोड्स बनाने का ये था। तो ये दोनों बातें तो एकदम 101% सही है, राइट। तो इसमें तो यही बनेगा भैया आंसर, ठीक है। डी यू आर सेइंग डी। नहीं नहीं, 218 था। 218 था 240 था नहीं नहीं, 218 था। बात नहीं कर रहे हम, 22% के आसपास हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है इट शुड बी बी। हाँ है तो ये बात भी ठीक, हाँ लेकिन हम जो IMR है वो हम पर 1000 ही लेते हैं, हम्म, ठीक है। बढ़िया हो गया, ठीक है। तो B इज द आंसर। वैसे ये गलत इसलिए उसने 40% बोला है, तो वो गलत हो जाएगा ना। हाँ, वो पर 1000 होना चाहिए ना। हाँ नहीं वैसे भी हाँ। जरा फिर भी देख हम्म। सकते हैं refers to सी हाँ, ये तो यही होता है C। नेक्स्ट, बी नहीं सॉरी ए which is sold in the market by farmers after meeting their self consumption requirement. तो क्या मार रहा हूँ इसका ए है मेरे हिसाब से तो Okay, Mohit is saying A. आप लोग क्या बोलते भाई? The portion of agriculture produce which was sold in the market by the farmers after meeting their self consumption requirements. अपना काम चलने के बाद बाकी जो बचा वो मार्केट में बेच दिया। Okay, Dhruv is saying marketable surplus. बता भाई पुनीत। ट्रेड मार्केटेबल प्रोड्यूसर कंज्यूमर सी नो, देखो सी और डी ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट हैं, लेकिन अनलकीली माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हैं ये, लेकिन हमारे बच्चों को, हमारे सिलेबस में है ही नहीं, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। अदरवाइज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। सीयूटी में आता है नहीं,
बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी है ना, मज़ा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रेड सरप्लस नहीं यार, ये तो मार्केटेबल सरप्लस। ठीक है, ट्रेड सरप्लस तो वो होता है ना जो आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, उसमें आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, इंपोर्ट कम किया, तो यू आर अ सरप्लस कंट्री, राइट, मार्केटेबल है। तो द फीमेल लिटरेसी इज यस 7% के करीब था, राइट। लिटरेट अबाउट योर ओवरऑल लिटरेसी रेट वाज 16% था, लेस देन 16, इसमें फीमेल लिटरेसी इज ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही हटा दो, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, टू गेट फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट नहीं, इंडिया से तो इसका ये हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ए okay, India became exporter of primary products and importer of finished consumer and capital goods from Britain. yes, बात तो ठीक है, ठीक है। कैपिटल गुड्स तो इंडस्ट्री थी ही नहीं हमारे यहाँ, बिल्कुल ही, कैसी भी नहीं थी, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, बहुत ही कम था। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय कॉलोनी एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड कमर, सीम्स यस, यही लग रहा है। ये then more than half of India's foreign trade was restricted to Britain. हाँ, बात तो सही है ना, ब्रिटिश मेंटेन मोनोपोली ऑन, हाँ या ये भी दोनों बातें सही। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज लेड टू ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडियन इकोनॉमी, ना ऐसा तो कुछ नहीं है कर, है ना, ठीक है। पोर्ट्स था सर इसका आंसर, इसका पोर्ट्स है सर। मेरे को तो दोनों गलत लग रहे हैं। हाँ, जैसे ए इज फॉल्स ना, अच्छा पहले वाला फॉल्स है तो वैसे ही डी हो गया आंसर, अगला पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ए इज फॉल्स वो तो सिर्फ डी में ही है ना, ठीक है। रीजन भी सही लग रहा है। अच्छा, इट एनहांस्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर व्हिच एडवर्सली अफेक्टेड द कंपैरेटिव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमीज। रेलवेज ने इतना इफेक्ट कहाँ किया था? हाँ नहीं, रेलवे से कमर्शियलाइज, तभी तो वो जो रॉ मटेरियल है वो बना वहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया में, और उसको रेल में डाल के अपना माल ले गए, वो यूज रेलवे का। हाँ, तो आर तो सही लग रहा है, ठीक है। थोड़ा रुक जाएगा करो उसका, ठीक है। नेक्स्ट, there was hardly any capital goods industry to help promote further industrialization in India. yes, था ये है ना, industries on the eve of independence में था ये, capital good industry was not there. नहीं, and B. machinery and manufacturing equipments fall under the category of A. B होना चाहिए ना, ये तो बात तो दोनों सही है, लेकिन वो इसकी वजह से ये नहीं है, वो तो डेफिनेशन है उसकी। सर बी तो था, वही शांत हो यार, देख लेने देना आराम से। सर वही तो लिखा है, वो स्टेटमेंट ही लिखी है। ठीक है भाई, ओके नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट। Under the British Raj, discriminatory tariff policy was pursued with a view to protect domestic industry. ना हाँ, domestic industry को protect करना तो उनका it was never their objective, है ना। ब्रिटिश पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, वो तो कभी भी नहीं था, वो तो अपनी उनको करनी थी। डी होना चाहिए मेरे ख्याल, दूसरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये भी डी है, ब्रिटिश एनकरेज इंडिया ना, अलग है। अच्छा हाँ, ये वो है, दोनों कमर्शियलाइजिंग, बोथ आर ट्रू। ना दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन डी है, डी निकला डी। वन इज फॉल्स एंड टू इज ट्रू, हाँ नहीं सॉरी, हाँ ना, उस सेंस में डी एक वर्ड है। सर इतना नहीं पढ़ना आप, बस काफी आज के लिए। नहीं, मैं इस पैराग्राफ को कह रहा था वैसे। अच्छा क्या है, 2 मिनट का तो है। हाँ, ये क्वेश्चन है क्या? हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, तो बस रीड कर लेते हैं, और तो क्या।
तेल में छूटे तो जब तो होएगा। हाँ वो एक स्लाइड छोड़ी थी मैंने, वो 5 नंबर की आ गई सर, एक दो और छोड़ी थी वो 3-4 नंबर की आ गई। 5 नंबर की तो नहीं आएगी। अरे 2 या 3 नंबर 3 का तो नंबर बचा। का आया। ठीक है करते हैं भाई का फ्री के आगे कि during the colonial period India's foreign trade was characterized by a large export surplus, सही बात है. However, this did not result in any flow of gold or silver into India. ये बात भी सही है ना. Justify the given statement with valid. हाँ सही बात है क्योंकि वो उन्होंने अपने expense हाँ जो माल गया उससे पैसा आया, they use it for their own purpose, right? तो मैं रीड कर देता हूँ ना कि आंसर क्या लिखेंगे. थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट surplus. So we were exporting more than importing. However, this surplus had detrimental consequences for the country's economy. ठीक है. Why? Because हमें दबाने के लिए वो पैसा यूज हुआ और हमारा माल भी एक्सपोर्ट हो गया और जो उससे कमाई हुई वो भी वही हमारी जूती हमारा ही सर है ना. That's what this second sentence means. Then this export surplus did not bring gold silver into India. Yes, वो तो ऊपर लिखा ही हुआ है. Instead, it was used to cover expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, the expenses on the war fought by British government, and the import of invisible items, all contributed to the drain of India's wealth. इन सब की वजह से इंडिया की wealth drain out हुई rather than any benefit. Invisible items. Services. Okay. हाँ, you were saying something. सर मैं कह रहा था कि जब वो अपने सारा पैसा ऐसे अपने एक्सपेंस में निकाल देते थे तो जो चीज़ हमने प्रोड्यूस करी उसको आगे प्रोड्यूस करने के लिए भी एक थोड़ी कैपिटल लगती है. तो वो कैपिटल कहाँ से आ गई? नहीं हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन थी नहीं ना. हमारे यहाँ से तो रॉ मटेरियल जाता था. जैसे रॉ मटेरियल हम भेज रहे हैं. हाँ मैंने मान लो कॉटन मतलब वो रॉ कॉटन होता है ना वो उसमें शुरू कर दी. अब कुछ तो पैसा नहीं देगा ना. नहीं जो इन्वेस्टमेंट होती है ना जो किसान की जो एग्रीकल्चर उसमें इन्वेस्टमेंट कम होती है. भाई आपने बीज बो दिया, बीज सस्ता आता है और फिर बस भगवान से दुआ करो अच्छी बारिश होए, वेदर अच्छा रहे तो वो उग जाएगा. तो पौधा उगाना वो भगवान की कृपा से हो रहा है. लेकिन आपको गाड़ी बनानी है तो आपको इंजीनियर्स चाहिए, उसके लिए मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, राइट. तो इंडिया में वो वाली इन्वेस्टमेंट और जो इवन एग्रीकल्चर के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी है ना, कुछ पेस्टिसाइड्स जो इरिगेशन फैसिलिटीज वो उनको वैसे कायदे से करनी चाहिए थी. हाँ वो करनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने वो भी नहीं करी. उसी का तो रिजल्ट रहा कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्पाइट a huge population engaged in agriculture, we didn't have even sufficient to feed. खाने के लिए भी नहीं पड़ा, वो भी इंपोर्ट करना पड़ रहा था. That is the reason because they have not done the right investments in agriculture. सिर्फ लूट मचाई सिर्फ. मेरे साथ से सी ठीक है. हाँ पढ़ लो नेक्स्ट. बात करने पड़ गया है. The zamindars were declared as owners of the soil. Yes, true. They were supposed to pay a fixed sum to the government while they could extract as much as they wanted from the actual tillers. सही भी है, ऐसे ही था भाई. वो रेंट इकट्ठा करके वो अंग्रेजों को पहुंचा दिया, उनको अपना हिस्सा मिल गया, बाकी जो मर्जी करता रहता, उनको मारपीट जो मर्जी कर. ठीक है. And zamindars developed agriculture by implementing commercial crops. HYV seed, high yielding variety seeds थोड़ा ना थी. और ना ही उन्होंने वो करी थी कमर्शियल गवर्नमेंट सर उस टाइम पे HYV सीड्स नहीं आई. हाँ नहीं थी. सी है ना क्योंकि वो तो रेवोल्यूशन के बाद आई थी. हाँ तो सी होना चाहिए. सी होना चाहिए कि पहली बात तो सही है, सेकंड सही नहीं है. कर दो सर आगे हैं. हाँ बताओ भाई. ठीक है ना नित्या, क्लियर. ओके नेक्स्ट. British developed railways and communication system in India. Yes, true. The British were keen to develop indigenous industry. नहीं वो तो मतलब इंडस्ट्रीज डेवलप करना उसका कोई मतलब नहीं. ये तो नहीं. A is true, R is false होना चाहिए. सर इंडस्ट्रीज भी बनाई कहाँ. they were not keen to develop any industry भाई. Developing industries in India was never their objective भाई.
ठीक है, बीट इंडिजिनस हो, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हो, कैसी भी इंडस्ट्री डेवलप करना, उनको दे वर नॉट कीन टू डेवलप एनी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है वो पढ़ लो भाई। हाँ ये वही बनाना। हाँ, तो इंडिजीनियस मीन्स द प्लेस वेयर दे आर फ्रॉम द ओरिजिनली। ब्रिटिश नेवर केयर्ड अबाउट डेवलपिंग ओरिजिनल डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मुझे इंडस्ट्री लगा जो वो प्लांट होता है ना, उसकी इंडस्ट्री सेटअप करना। नहीं इंडिजियस मतलब जैसे भाई हमारे यहीं से, जैसे गेहूं भी हमारे यहीं हो रहा है, उस गेहूं से हम आटा बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, सब कुछ हमारे यहीं हो रहा है, तो इंडिजीनियस हो। प्लांट होता है इंडिजीनियस, को सोचो तो इंडिजीनियस को। ठीक है, चलो फिर काफी है फिर आज के लिए ना। इंडस प्लांट ठीक है। में जाते हैं, फिर उससे कैसे मेरे 10-15 मिनट लगेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, कितने स्लाइड्स बची हैं और? ओ 2-3 ही है यार, खत्म कर लो। नहीं खत्म कर लो, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है। चलो ये होगा, कर लूं आगे। हाँ ये बढ़िया हो गया। नेक्स्ट। एक हफ्ते की और बात है यार, बस वहाँ लग जाएगा फिर। सर डी अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ओके, ये तो 1921 था, है ना? हाँ लिख भी लेते हैं ना। दिस वाज इन 1921। टिस्को कब बनी थी भाई? 1907। 1907। रेलवेज नहीं 7 था। इंडियन रेलवेज कब आई थी? 1850s में। सुएज कैनाल 1857 नहीं 1869 था। 1869। ठीक है, तो अब इसको ऑर्डर में लगाएंगे तो डी बन रहा है ना? ये सबसे पहले आया ना, हाँ ये थर्ड पहले आया तो डी है। मैंने वही देखा था सीधा। हाँ तो सही बात है, पूरे करने तो के सारे बाद सही तो मिलेगी। पहला देखो जो आता है। अब तो डी हम्म, देख ही लिया। ठीक है ठीक है, ज़्यादा तो बहुत- इसका डी इज द आंसर। ठीक है, ओके सर। तो खाली 3 देख के ही आंसर हम कर सकते थे वैसे। ठीक है, बाकी को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत जरूरत ही नहीं। नहीं थी। ओके नेक्स्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द एडवर्स। एडवर्स मतलब बैड ना, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कम्युनिकेशन तो पॉजिटिव है। कंपोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यस दिस इज एडवर्स, है ना? क्या कंपोजिशन में क्या चेंज हुआ था हमारे? इंपोर्टर से एक्सपोर्टर एंड ऑल दैट, राइट। ठीक है, तो बी इज द आंसर। कर दूं? ठीक है भाई, बी इज द आंसर। ओके, हाँ बढ़िया हो गया, खत्म। ओके, तो द समरी ऑफ द चैप्टर इज, क्या क्या पढ़ा हमने? प्री ब्रिटिश एरा में व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ी बात की। देन व्हाट वाज द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, स्टैग्नेंट थी, क्यों थी स्टैग्नेंट वो भी हमने बात की। इंडस्ट्रीज बहुत कम डेवलप थी, बस कुछ टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्री थी जो वेस्टर्न पार्ट, जो महाराष्ट्र गुजरात एंड बंगाल में जूट इंडस्ट्री थी, ठीक है, वो थी। और इंडस्ट्रीज के नाम पे 1932 में एयरवेज आई थी, 1907 में टिस्को था। यही, इससे ज़्यादा कुछ बड़ी अचीवमेंट्स नहीं रही। और कैपिटल गुड इंडस्ट्री वगैरह या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कुछ नहीं थी। लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम वी डिस्कस्ड। टू फोल्ड मोटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सामान ले जाना, हाँ। यहाँ पे मार्केट है। हाँ राइट। देन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज था, चेंज इन डिमांड पैटर्न था। फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यूर एक्सपोर्ट सरप्लस, है ना? और वो कंपोजिशन, डायरेक्शन एंड एक्सपोर्ट सरप्लस। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यस, रेलवेज, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम, उसमें ब्रिटिशर्स ने कंट्रीब्यूट किया था, यस। ऑल्दो उनकी नियत अपने उसके लिए थी, अपने बेनिफिट के लिए थी। डेमोग्राफिक्स हमने बात की, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, 16% लिटरेसी रेट था, फीमेल लिटरेसी लेस देन 7 था, ठीक है। IMR था 218, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और 32 नहीं अभी 40 है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 था, राइट? 68 है यहाँ तक है। ठीक है, फिर हमने कुछ टॉपिक्स के भाई, सुएज कैनाल है, मुस्लिन एक फैब्रिक था हमारे यहाँ का फेमस, ठीक है, कुछ एक ठाणे और मुंबई के बीच में कुछ ब्रिज बना था, वो छिटपुट टॉपिक्स है। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज ऑल अबाउट, यू आर डन विद इट, ठीक है। तो प्लीज़ अगर अभी आपने नहीं देखी हो तो जस्ट गो थ्रू द PPTs एक बारी, आज ही कर लोगे, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। वो आप देख ही चुके होगे कितना टाइम लगाना है, जितनी केयरलेसनेस करते जाओगे उतना पलीता बढ़ता जाएगा। ओके सर।
और आपका तो मैथ्स है वो 300 घंटे यहीं से निकलेंगे, जितना टाइम आप इको और अकाउंट्स में से बचा लोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओके सर। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।